के चक्कर में, इसीलिए नहीं आई। हम इस टेंशन में थे कि ये पैदा कब हो गया। फिर पापा तुम मुरादाबाद के हो? चुप हो, बैठ। इस जन्म में तो अपन रामपुर आए नहीं है। छोड़ो, हाँ बैठा रहा, यही बैठा रहा। वहां से तुम बीच बीच में ऐसे नारे लगाता है कि हम डर जाते हैं। यही बैठ और शांत बैठो, पूरे प्रश्नोत्तरी में बोलना नहीं। जय जय हो बिटिया, क्या नाम है? सेजल रस्तोगी। ओ, कहाँ से हो बिटिया? मुरादाबाद से ही हूँ। कहो। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने मेरी आज सुन ली, क्योंकि मैं कल से बहुत ज्यादा मेरे मन में थी कि मैं आऊँ बट समझ नहीं आता कैसे आऊँ। तो उन्होंने मतलब ये चमत्कार हो गया कि उन्होंने मेरे पे कृपा करी और मैं आई। वाह। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पहले बहुत अच्छी भक्ति करती थी भगवान की कृपा से 2 साल से, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे भक्ति में मतलब अड़चने बहुत आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ अड़चन आए, मतलब थोड़ी सी मेरी साइड से भी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यही प्रश्न था मेरा कि कुछ ऐसा हो जाए, कृपा हो जाए कि मैं भक्ति में और आगे ग्रो करूं, आगे बढ़ूं। सहज बस लाली, हम तुमको एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, भक्ति में अवरोध प्रायः आते ही है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो लंका में किसकी खोज के लिए गए थे? और सीता जी हैं भक्ति, और भक्ति की खोज में जब हनुमान जी गए थे तो तीन रोड़ा आए थे। एक स्त्री मिली कि मैं खा जाऊंगी, सिंह का मिली, जलचरी, और प्रवेश करने के पहले लंकनी मिली। लेकिन जो इन अवरोधों पर विवेक का प्रयोग करता हुआ बढ़ता है उसे भक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति के मार्ग में जाने में तो दिक्कत होती है, आने में एक भी अवरोध हनुमान जी को प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपके लेवल से अवरोध इसीलिए आ रहा क्योंकि आपने भक्ति को एक अलग पार्ट बना दिया। भक्ति कोई अलग पार्ट नहीं है, अलग विषय नहीं है। भक्ति आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, सोना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, वैसे ही भक्ति करना जरूरी। जब आपकी आदत हो जाएगी कोई भी अवरोध आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जी गुरुजी। इसलिए आपको मेरी बिटिया, आपको अपने जीवन की शैली में भक्ति की आदत को डालना है। इसे जीवन का एक अभिन्न अंग मानना है। कभी अवरोध नहीं आएगा। सहज बस आपकी भक्ति में जैसे पूर्ववत मन लगता था, हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं पुनः आपका मन वैसा लगने लगे। सन्यासी बाबा ऐसी कृपा कर दे। राम राम। राम राम। और अंकल जी कैसे हो? सब बढ़िया। क्या कहा? सब बढ़िया। कहां से हो? साई मंदिर के पास। हो कहो, क्या पूछना है? मैं आपसे छठी लेने आया हूँ। शक्ति लेने आए हो? मतलब तुम हमारा काम छुड़वाओगे? हैं? नहीं। हाँ, शक्ति लेके करोगे क्या आप? मैं सबको बुद्धि दूंगा।
सबको कुट्टी बुद्धि। अच्छा, सबको बुद्धि दोगे? हाँ। वाह, कितने में पढ़ते हैं? मैं आपके पास हूँगा। ओहो, बड़े प्यारे हो आप। बाबा बनोगे? हाँ। शादी करोगे या बाबा बनोगे? बाबा। कौन सा बाबा, नागा बाबा की ऐसे ही? आगे ऐसे। बड़े लंबे ख्वाब हैं जी। मतलब हमको जो है अपना कंपटीशन वाला मिल ही गया। आओ हमारे पास, बहुत प्यारे बच्चे हो। माइक उनको दे दो, आप आ जाओ हमारे पास। माइक इनको दे दो। वो हाँ, बच्चे को दे दो माइक, खड़े हो जाओ। ना ना, ये बच्चा, ये चश्मा वाले बच्चे को दे दो, व्हाइट टी शर्ट। हाँ, बहुत बदमाश है ये। खड़े हो। बागेश्वर धाम की जय। आपकी जय। धन्यवाद बाबा जी। कहाँ से हो प्यारे? मैं बेसिकली बाबा जी बरेली से हूँ, लेकिन अभी 5 साल से मुरादाबाद शिफ्ट हो चुका हूँ। अच्छा, तो क्या अभी कर रहे हैं यहाँ? मैं टीचिंग में हूँ। पढ़ाते हैं यहाँ? हाँ जी। बहुत अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? मेरा वाणिज्य सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स। आपने क्या अनुभव किया? दरबार में गए आज आप? नहीं बाबा जी, मैं अच्छा। नहीं कहता, मेरी मदर है, मम्मी माँ गई गई मेरी। थी, हाँ जी। आपने कथा सुनी? अ, शायद कथा में भी नहीं आपने गए। हाँ माँ, जय श्री राम। दरबार में गई आप? दरबार। आप पढ़ी हो? जी। आप पढ़ी लिखी हो? आपने क्या अनुभव किया दरबार में? माँ आपकी कृपा। जी की क्या अनुभव किया दरबार में? मैं तो बहुत पहले से आपका अनुभव कर रही हूँ, आपकी वीडियो भी देखती हूँ। अच्छा। बालाजी भी बहुत जुड़े रहे हैं हम लोग। तो आप धाम गई कभी? नहीं, धाम नहीं गई हूँ। बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ जाए। भैया, माँ को लेके बालाजी के दर्शन करवाओ। अभी 29-30 में छुट्टी है, तब जा ही रहे हैं हम लोग। बागेश्वर ना? मेहंदीपुर। मेहंदीपुर, ठीक, जाओ वहां भी जाओ, दोनों एक ही है। खाटू श्याम दर्शन बाबा करना का भी है। और वहां भी कभी भी समय न मिले, सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी बिल्कुल के बाबा माँ को जी, दर्शन बिल्कुल, कराना। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। बहुत एक स्वागत। बाबा जी, तो आपका आज आशीर्वाद की चाहिए। रात आपने क्या सीखा? सबसे पहले तो बाबू जी, सॉरी बाबा जी, हमने देखो, हम फिर तुम्हें कहे हैं कि हम बाबा तो है नहीं है। गुरु जी, हाँ बोलो। सबसे पहले तो गुरु जी संयम रखना सीखा। बहुत देर से संयम रख के बैठे हुए थे यहाँ पर आपके इंतजार में। और बस एक ये जैसे बच्चे ने पूछा था अभी भक्ति के लिए कि भक्ति में बाधाएं आती हैं, तो उनको किस तरह से मैं अपने आप को बचा करके भक्ति कर सकता हूँ। आप टीचिंग सरकारी हैं? नहीं नहीं, मैं प्राइवेट हूँ बाबा जी। प्राइवेट? जी तब तो आप एक काम कर सकते हो। जी बाबा जी। आप कृपा करके अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी के प्रति मोटिवेट कीजिए। युवान हो, जोश भी है, हौस भी है, क्योंकि आप पढ़ाते हो, टीचर हो, तो आप युवान बच्चों को मेडिटेशन की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलिए, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत प्रवेश करने के कारण इनका ब्रेन बहुत कमजोर हो रहा है। बिल्कुल बाबू। अब आगे के प्रवचन ये करेंगे, अभी आप खड़े रहना। जी जी बाबा जी। हमकी बहन के लिए बैसी लेना। छोटे बाबा जी को मेरा जय श्री राम। बाबा जी को जय श्री राम। छोटे बाबा जी को जय श्री राम। जय। पूछो क्या नाम है, किस लिए आए? पूछो। हम शक्ति लेने के आए हैं। अरे तुम शक्ति लेने आए हो, वो किस लिए आए, उनको तो पूछो। आप किससे लेके आए हो? मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने आया था। अगर आप आशीर्वाद देते हैं गुरु जी तो कुछ लो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आप बच्चों को, युवानों को मोटिवेट कर सकते हैं सनातन के प्रति, जी और स्पिरिचुअलिटी के प्रति और मेडिटेशन के प्रति, क्योंकि आपके पास अभी बहुत मौका है, लॉन्ग टर्म है। आप उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीच पर भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा की जय हो।
मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी पहले आपसे। मैं आपकी कथा सुन रही थी टीवी पर। इसको नजदीक कर लो माइक को। मम्मी के साथ बैठकर मैं आपकी कथा सुन रही थी, तो मन बहुत विचलित हो रहा था कि मैं जा नहीं पाई आपकी कथा सुनने। घर पर सुनने का सौभाग्य अलग है और मंडप में बैठ के सामने अलग है, सुनने का अलग है। तो ऐसा लग रहा था शायद क्या पता टीवी पे बैठे बैठे ही आप नाम बुला लो कि रिया आ जाओ। और ऐसा सच हो गया कि मैं यहाँ आ गई। आपकी बहुत बहुत कृपा है। स्वागत है आप। और आप मुरादाबाद आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको यहाँ कुछ भी हमारी तरफ से कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए माफी चाहते हैं। खूब आनंद है। आप इस साल आए, आप हर साल यहाँ आइए। बिल्कुल। कोई कमी रही हो तो हम जरूर पूरी करेंगे, आगे से कोई ऐसी कमी ना रहे। बिल्कुल। बाबा जी बस एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि मन बहुत विचलित रहता है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ, पर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि सब काम खराब हो जाते हैं। मन को स्थिर करने का सटीक उपाय यह है कि अपने मन को सरकार के चरणों में लगा दो। जी, मैं दूसरा, उनके चरणों में भी मन ना लगे, वहां भी विचलित रहे या उद्विग्नता आपके मन में प्रकट हो गए, तब मन को आपको कंट्रोल करने के कोई उपाय नहीं करने हैं। मन को डांडस और सामना बढ़ाने के लिए भगवत चरित्र को सुनना है। आप भगवत चरित्र को सुनेंगे तो मन धीरे धीरे आपके काबू में आएगा और मन आपके मुताबिक चलने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद गुरु। और काम अवरोध से निवृत्ति के लिए धाम आप आ जाइयो। मैया तो अर्जी भी घर पे लगाए हैं, सो धाम पर आप आ जाइयो और हम जो है अर्जी ले। मेरे साथ मेरे पति जी भी दोनों खुश रहो, जुग जुग जियो। धाम पे ड्यूटी है हर महीना की बाबा आज जी, से। बस एक प्रश्न और था। इनको लेके बहुत मन विचलित रहता है कि कोई भी काम सही नहीं होता, बहुत दुखी है। अभी शादी हम को मिल कुछ लेंगे, टाइम अब हम हुआ है। इनको बुला लेंगे, आप हम पे छोड़ो। खुश रहो।